हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके आज हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इजी है और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे आ सकते हैं और क्वेश्चंस करना भी काफी आसान है। आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि मैंने जो स्टोशियोमेट्री के ऊपर जो लेक्चर बनाया था कि स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशंस कैसे करी जाती है, मान के चलिए ये उसी का एक सब हेडिंग है। और इस सब हेडिंग को स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग बुलाते हैं आपका लिमिटिंग रिएजेंट। याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर हम इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको स्टूडेंट्स हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये होता क्या है, देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को रिएक्शन में अप्लाई करने से पहले बेसिकली हम थोड़े से एक प्रैक्टिकल और मतलब नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। और लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने का सबसे सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, किसका? अब आपको लग रहा हो कि सर इट्स नॉट अ कुकरी क्लास, इट्स अ केमिस्ट्री क्लास, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स अभी आपको समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या होता है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स बर्गर का। मान के चलो स्टूडेंट, एक बर्गर को बनाने के लिए मान के चलो आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा एक बन, आपको चाहिए होगा स्टूडेंट्स एक पैटी जिसको आप लोग स्टफिंग कहते हैं जो डाली जाती है, और यू नीड अ वन स्लाइस ऑफ चीज। यू नीड वन स्लाइस ऑफ चीज। हम इन तीनों चीजों को मिलाएंगे और आपका एक बन तैयार होगा। बन कट करा, रखा, पैटी रखी, चीज रखा, बंद करके खा गए, राइट? आई नो अभी तक आपको मुंह में पानी आ चुका होगा, बट स्टिल कंसेप्ट को समझते हैं। तो एक बन को बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट? सो मान के चलो स्टूडेंट्स, अगर हमें एक बन चाहिए तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स, ध्यान सुनेगा, ये तीनों के तीनों क्या है यहाँ पे आप लोगों के इंग्रेडिएंट्स हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए भैया बन के लिए, एक बर्गर के लिए एक बन, एक पैटी और एक आपका स्लाइस ऑफ चीज। ये आपको चाहिए ही चाहिए, राइट? ये आपके बेसिक इंग्रेडिएंट है, इसके बिना एक बर्गर बनकर तैयार नहीं होगा, राइट? तो ये आपको समझ आ गया कि एक बर्गर के लिए ये दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स के चाहिए इतनी क्वांटिटी में। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। नाउ फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को, ध्यान सुनेगा, मैं आप लोगों को 3 बन देता हूं, वेजिटेबल पैटी जिसको आप लोग टिक्की बुलाते हैं दिल्ली के या नॉर्थ इंडिया के अंदर, आलू की। मान के चलो मैं आपको 5 पैटी देता हूं एंड आई विल गिव यू 4 स्लाइसेस ऑफ चीज। मैं आपको दे रहा हूं 4 स्लाइसेस ऑफ चीज, राइट? 4 स्लाइसेस ऑफ चीज, ओके? अब आप लोग स्टूडेंट समझ सकते हो, यहां पर देखिएगा इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात हो रही है यहां पर। अगर मैं बर्गर को लेकर एग्जांपल समझा चाहूं तो एक बन चाहिए था मुझे, एक पैटी चाहिए था और एक स्लाइस ऑफ चीज चाहिए था, राइट? लेकिन अब अगर इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझे तो मान के चलो स्टूडेंट्स, अब आपके पास है स्टूडेंट्स बन, यू नीड पैटी, और आपके पास है स्टूडेंट अ स्लाइस ऑफ चीज, स्लाइस ऑफ चीज, राइट? 3 बन है आपके पास, ध्यान सुनेगा, 3 बन है। तो मान के चलो मैं तीनों बन्स को अलग लिख देता हूं। बन नंबर 1 ये है आपका, बन नंबर 2 और ये मान के चलो आपका बन नंबर 3। 3 बनते, तीनों बन को रख डाला, बिल्कुल सही। पैटी कितनी थी? ध्यान सुनेगा, पैटी कितनी थी? पैटी थी हमारे पास 5। मान के चलो पैटी, आलू पैटी नंबर 1, आलू पैटी नंबर 2, आलू पैटी नंबर 3, आलू पैटी नंबर 4 एंड आलू पैटी नंबर 5, राइट? 5 पैटी थी, 5 पैटी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और आपके पास 4 है स्लाइस ऑफ चीज, 4 आपके पास स्लाइस ऑफ चीज, 1 2 3 एंड वी हैव हियर 4। नाउ एज यू कैन सी कि बेसिक बन के अगर हम बारे में इंग्रेडिएंट्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है कि भैया आपको यहां पर एक एक चीजें इन तीनों की चाहिए। सो अब अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करना शुरू करूं तो मुझे कैसे क्या क्या मिलेगा? देखिएगा, यहां से देखिएगा, यहां से मुझे एक बर्गर मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन तीनों को मिला दूंगा, एक बर्गर बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल सही। इनको मिला दूंगा, बिल्कुल, तो यहां से मुझे अपना सेकंड बर्गर भी बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल सही। और सेम वे स्टूडेंट्स, अगर मैं इन तीनों को मिला दूंगा तो यहां से मेरे को मिलकर कितने? 3 बर्गर मिलकर मेरे को तैयार हो जाएंगे, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन अब मेरे को फर्दर क्या है? चौथा बर्गर भी बनाना है भाई, चौथा बर्गर भी चाहिए, ध्यान सुनेगा। 4th बर्गर बनाना है, लेकिन अगेन 4th बर्गर के लिए एज यू कैन सी बन खत्म नहीं है। बन हमारे पास जितना चाहिए था वो सारा लग चुका है, जितना चाहिए था वो सारा लग चुका है। अब आपके पास देखिए पैटी भी एक्स्ट्रा बची हुई है, पैटी भी एक्स्ट्रा बची हुई है, बन कम हो चुका है, पैटी एक्स्ट्रा बची है, चीज जितने थे उसमें से भी चीज आपका भी एक बचा हुआ है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस कंसेप्ट को मैं समझ सकता हूं कि जो इंग्रेडिएंट्स मुझे दे रखे थे उन इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे
मेरे को जितने भी बर्गर्स बनाने थे मैं और बर्गर यहाँ पे तैयार कर सकता था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या स्टूडेंट्स कि बन के लिमिटेड अमाउंट की वजह से, ध्यान सुनेगा, बन के लिमिटेड अमाउंट की वजह से अब मैं अपने बर्गर और तैयार कर सकता हूं। क्या तैयार कर सकता हूं स्टूडेंट? आंसर इज नो, द आंसर इज नो। मैं और बर्गर के बेसिस पे और अपने बर्गर बन कमी होने की वजह से और बर्गर तैयार नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसकी कमी की वजह, ध्यान सुनिएगा यहां हो क्या रहा है। अब अगर आप इस पूरी सिचुएशन को कंक्लूड करो तो इस पूरी सिचुएशन से तुम्हें समझ में आ रहा है कि भैया इस पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें और बर्गर क्यों नहीं मिल सके। हमें और बर्गर इसलिए नहीं मिल सके क्योंकि बन की क्या थी हमारे पास? कमी। क्या थी? बन की कमी थी। और इस बन की कमी की वजह से कायदे से देख सकते थे तो बर्गर और मिल जाने चाहिए, लेकिन बर्गर 3 से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बन क्या है? कम है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर जो यहां पर आपका इंग्रेडिएंट लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, ध्यान सुनेगा, जो इंग्रेडिएंट यहां पर आपका लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है उसको हम लोग बुलाएंगे यहां पे स्टूडेंट्स लिमिटेड इंग्रेडिएंट। क्या बुलाएंगे उसको स्टूडेंट? यहां पे हम लोग आपका लिमिटेड इंग्रेडिएंट। और आपके वो इंग्रेडिएंट्स एज यू कैन सी जो ज्यादा क्वांटिटी में थे। देखो आप लोग अगर यहां देखें तो आपका आलू पैटी भी और बची हुई है, आपका चीज स्लाइस अभी और भी बचा हुआ है कि नहीं? तो यहां पर जो चीजें आपके पास ज्यादा एक्सेस में अवेलेबल है स्टूडेंट्स, यहां पर हम बुलाएंगे इसको एक्सेस इंग्रेडिएंट्स। क्या बुलाएंगे इनको हम लोग? आपका एक्सेस इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कहानी समझ आ रही होगी कि क्या पढ़ाने वाले हैं सर। बिल्कुल, आज सर सिखा रहे हैं बर्गर कैसे बनता है। जी नहीं, याद रखिएगा, मैं ये नहीं सिखा रहा बर्गर कैसे बनता है, मैं ये सिखा रहा हूं कि लिमिटिंग शब्द का यहाँ क्या रेफरेंस है, यहाँ क्या एक्चुअली में हमें बता रहा है, क्या इसका यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या हमें इसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा, ये रिएक्शन के अंदर कुछ ऐसा सा ही कंसेप्ट होता है, ऐसा सा ही कंसेप्ट होता है। याद रखिएगा कि रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट लिमिटेड क्वांटिटी में हो, जो रिएक्टेंट लिमिटेड क्वांटिटी में हो, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा था, देखिए प्रोडक्ट है आपके, ये जो आपको बर्गर मिल रहे हैं सारे के सारे, दीज आर द प्रोडक्ट, ये सारे आपके प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट 3 ही मिल सके, यानी 3 बर्गर मिल सके, प्रोडक्ट आपको कम क्वांटिटी मिला, किसकी वजह से? आपके बर्गर की लिमिटेड क्वांटिटी की वजह से। अगर बर्गर यहां पर बन की कम लिमिटेड क्वांटिटी की वजह से, अगर मान लो यहाँ पे बन आपके पास और भी अवेलेबल होता, अगर यहाँ पे आपके पास और भी बन होते तो यहाँ पे हो सकता था आपको एक और बर्गर, क्योंकि देखो एक पैटी और एक स्लाइस अभी भी अवेलेबल था, तो लेकिन उसकी लिमिटेड क्वांटिटी की वजह से आपको बर्गर नहीं मिल पाया, राइट? तो याद रखिएगा, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, आई रिपीट, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ योर लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट स्टूडेंट यही होता है आपका कि कैसे पता लगाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। और अब इसी कंसेप्ट को ध्यान सुनेगा, इसी प्रैक्टिकल जो बेसिक कंसेप्ट आपको यहां समझ में आया होगा, इसी को हम लोग यूज करते हुए क्या करने वाले हैं, आपकी रिएक्शंस पे स्टडी करेंगे। लेकिन चलो थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा सा एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, उससे थोड़ा सा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन फिलहाल इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक और रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया, अगला देखिए। चलो अब अगला देखते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर स्टूडेंट्स। चलो मान के चलो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, एक और रेसिपी की बात करते हैं। कुकिंग क्लास चल रही है आज, बिल्कुल सही, केमिस्ट्री क्लास के अंदर। मान के चलो लेमनेड, अ ग्लास ऑफ लेमनेड, अ ग्लास ऑफ लेमनेड। एक ग्लास ऑफ लेमनेड के लिए क्या क्या चाहिए होगा? एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं 1 ग्लास ऑफ वाटर, बिल्कुल सही, 1 लेमन, बिल्कुल सही। और सॉल्ट लोगे कि नमकीन लोगे, या मतलब सॉल्ट लोगे या स्वीट लोगे, क्या लोगे? चलो एक काम करते हैं, स्वीट ले लेते हैं। और लेट्स से कि हमें चाहिए यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ शुगर। क्या चाहिए हमको यहाँ पर? 10 ग्राम ऑफ शुगर, राइट? तो आपको यहाँ पर 1 ग्लास लेमोनेड, जिसको आप लोग नींबू पानी भी बुलाते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको 1 ग्लास पानी चाहिए, 1 नींबू चाहिए, और एक क्या चाहिए आप लोगों को? 10 ग्राम शुगर चाहिए, राइट? तो अब इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, अब इसी चीज को स्टूडेंट थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो नाउ मान के चलो ये आपको स्टूडेंट इतनी क्वांटिटी चाहिए थी लेमनेड बनाने के लिए, लेकिन अब मान के चलो मैं कोई रैंडम सा एग्जांपल लेकर के आपको क्वांटिटीज दे देता हूं, मैं कोई रैंडम सी वैल्यू लेता हूं और रैंडम वैल्यू को बेसिस में मैं तीनों को क्वांटिटी दे देता हूं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं इस बार स्टूडेंट्स आपको 5 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम बोल रहा हूं। नाउ यू हैव 5 ग्लास ऑफ वाटर, राइट? और आपको मैं दे देता हूं, मान के चलो मैं आपको दे देता हूं 3 लेमन्स, और मैं आपको दे देता हूं इस बार
40 ग्राम ऑफ शुगर। क्या देता हूं? 40 ग्राम ऑफ शुगर। बिल्कुल, काफी स्टूडेंट तो पिक भी कर चुके होंगे अभी तक कि क्या होने वाला है इस बार। देखिए, एक गिलास लेमोनेड के लिए ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, ये आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, इतना शुगर, इतना लेमन, इतना पानी, राइट। मैंने आपको ये क्वांटिटीज दे दी और अब मैं आपको बोलता हूं, बताइए आप इन सब इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे, इन सब चीजों को यूज करते हुए कितना क्वांटिटी ऑफ लेमोनेड बना के देंगे, मुझे कितना लेमोनेड आप लोग बना करके देंगे, मैं इस बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए फिर से लगाते हैं ये सेम अप्रोच, राइट। तो वी हैव वाटर, वी हैव लेमन एंड वी हैव शुगर, शुगर भी हमारे पास, राइट। बेसिक इंग्रेडिएंट क्या बोल रहा है? 1 गिलास पानी चाहिए, 1 नींबू चाहिए और 10 ग्राम चीनी चाहिए, राइट। सो मान के चलो 1 गिलास पानी यहां रख दिया, 2 गिलास पानी यहां रख दिया, 3 गिलास पानी यहां रख, सॉरी 1 गिलास पानी यहां रख दिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर लिख देता हूं मैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूज ना हो, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर एंड वी हैव हियर फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर। आपके पास जो 5 गिलास पानी था उसको आपने डिवाइड कर डाला लाइक दिस, राइट। लेमन, कितने लेमन है हमारे पास? 3, 1 यूनिट, या आई शुड से फर्स्ट यूनिट ऑफ लेमन, सेकेंड यूनिट ऑफ लेमन, दूसरा नींबू आपके पास ये, और ये है आपके पास थर्ड लेमन, थर्ड यूनिट ऑफ लेमन, राइट। और शुगर को समझते हैं, 40 ग्राम शुगर है स्टूडेंट। तो एक काम करता हूं, 40 ग्राम शुगर को ना मैं अलग अलग हिस्सों में तोड़ के रखूंगा, अलग अलग हिस्सों में तोड़ के रखता हूं, राइट। तो मान के चलो यहां पर भी 10 ग्राम अलग कर दी, निकाल के 40 में से यहां पे 10 ग्राम अलग कर दी, निकाल के यहां पर भी 10 ग्राम अलग कर दी, और निकाल कर यहां पर भी 10 ग्राम अलग कर दी। चलिए अब समझ चुके आप लोग। ये देखिए, यहां देखिए कंसेप्ट, 1 गिलास लेमोनेड के लिए 1 गिलास पानी, 1 नींबू और 1 शुगर चाहिए था। तो अगर मैं इनको मिक्स करूंगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको मिक्स करूंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा लेमोनेड, राइट। इनको मिक्स करूंगा तो यहां से भी मुझे मिल जाएगा लेमोनेड। 1 गिलास पानी है ये, 1 नींबू है और 10 ग्राम शुगर है, यहां से भी बनकर के आपको 1 ग्लास ऑफ लेमोनेड मिल जाएगा। बिल्कुल सही, 1 ग्लास ऑफ लेमोनेड यहां से भी मिल जाएगा। और अगर मैं यहां पे मिक्स करूं तो यहां पर भी मेरे को 1 ग्लास ऑफ लेमोनेड मिल जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन अब जब मैं अगली कंडीशन पे आने वाला हूं स्टूडेंट्स, यहां पर तो भैया कंसेप्ट बोल रहा था, बेसिक इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि भैया पानी के साथ और शुगर के साथ साथ क्या चाहिए था? लेमन। क्या चाहिए था स्टूडेंट? लेमन। पर यहां पर अगेन लेमन है, तो आंसर इज लेमन मिसिंग है। क्या है स्टूडेंट्स? अगेन लेमन यहां पर मिसिंग है, यानी कि इस बार आप लोगों को, आप देख सकते हैं यहां पर कि इस बार आप लोगों को स्टूडेंट्स कितने ग्लास ऑफ लेमोनेड मिलेगा? कितने ग्लास? 1, 2 एंड 3। कितने ग्लास? वी कैन हैव ओनली 3 ग्लास ऑफ लेमोनेड। स्टूडेंट्स कितना मिलेगा हमें? वी हैव 3 ग्लास ऑफ लेमोनेड। कारण लेमोनेड बनाने के लिए लेमन की क्वांटिटी क्या है? लिमिटेड अमाउंट में। क्या है लेमन हमारे पास? लिमिटेड अमाउंट में। समझ रहे हैं आप लोग? लिमिटेड क्वांटिटी है उसकी। खाली पानी या खाली शुगर से काम नहीं बनने वाला, हर चीज अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए। मान लो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मान लो स्टूडेंट अगर यहाँ पर लेमन भी में 5 लेके चलता और 50 ग्राम ही शुगर होती, तो इन दैट केस यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं होता। आई रिपीट, इन दैट केस देयर विल बी नो सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। वहां पे लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ भी नहीं होता, हर चीज अपनी जगह पे अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होती है, और वहां पे कोई भी लिमिटिंग इंग्रेडिएंट या कोई भी एक्सेस इंग्रेडिएंट नहीं बचा रह जाता। तो याद रखिएगा इस एग्जांपल से और इस लेमोनेड के एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे लिमिटिंग जो ना कंसेप्ट होता है, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा सब लोग, फिर मैं इसके आगे एग्जाम एक्सप्लेनेशन दूंगा रिएक्शंस को लेकर के। किसको लेकर के स्टूडेंट्स? रिएक्शंस को लेकर के। कर ले कॉपी, हटा दे स्टूडेंट्स, हटा दे। चलिए अब मैं इसी चीज को लेकर, ध्यान सुनेगा भाई सब लोग, अब मैं इसी चीज को लेकर के रिएक्शंस पे अप्लाई करने वाला हूं कि एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट होता क्या है, राइट। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि भी आप लोगों ने यहां लिखा था लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग इंग्रेडिएंट लिखा था, तो उसी तरीके से स्टूडेंट हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं कि क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट। सो समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। बिल्कुल सही। सो अगर इसकी मैं डेफिनेशन बताऊं तो क्या है ये? It is the first reactant that is used up in a reaction। क्या होता है याद रखना स्टूडेंट्स कि वो फर्स्ट रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्शन के दौरान सबसे पहले कंज्यूम होता है रिएक्शन में, when the
reactant when the limiting reactant is all used up, no more product can form and reaction stops. तो यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग डेफिनेशन कि क्या होता है लिमिटिंग एजेंट, कि एक ऐसा रिएक्टेंट होता है स्टूडेंट जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाएगा रिएक्शन के अंदर दौरान, और जब ये पूरी तरह से कंज्यूम होता है तो इसके पूरे कंजम्पशन की वजह से आपकी रिएक्शन में जितना प्रोडक्ट बन सकता था वो और नहीं बन पाएगा, अब वो और फर्दर नहीं बन पाएगा, जितना बन सकता था बन चुका, दैट्स इट, अब इसके अलावा और क्वांटिटीज की नहीं बन सकती, राइट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो याद रखिएगा रिएजेंट कह लो रिएक्टेंट कह लो एक ही बात है, याद रखिएगा एक ही बात है, राइट। तो पहली बात तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लिमिट रिएजेंट होता क्या है। तो फिलहाल मैं लिमिट रिएजेंट का कंसेप्ट समझा रहा हूं, याद रखिएगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता नहीं सिखाया मैंने, ध्यान सुनेगा, अभी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने नहीं बताया, ये भी बताना बाकी है। और जो कैलकुलेशन याद रखिएगा कुछ और नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होने वाली है जैसे हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को करते थे, राइट। लेकिन फिलहाल अगर तुम लोगों को याद होगा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए स्टेप्स फॉर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, जो तुमको मैंने स्टोइचियोमेट्रिक वाले वीडियो लेक्चर में तुम्हें मैंने बताया भी था तुम सब लोगों को। तो क्या क्या स्टेप्स थे? स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या था आप लोगों का? टू कैलकुलेट मोल्स इन अ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में मोल्स कैलकुलेट करते थे, देन उसको क्या कैलकुलेट करते थे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ गिवन क्वांटिटी और गिवन अमाउंट। क्वेश्चन में जो अमाउंट दे रखा था उससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते थे, राइट। और फाइनली हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट, फिर बाद में यूनिटरी मेथड, अप्लाई यूनिटरी मेथड, अप्लाई यूनिटरी मेथड, बाद में हम लोग यूनिटरी मेथड लगा करके कैलकुलेशन करते थे। यही मेथड होते थे हम लोगों के किसके लिए? आप लोगों के स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पर आगे लिमिटिंग एजेंट का भी स्टूडेंट कंसेप्ट कुछ ऐसा सा ही लगने वाला है। इन स्टेप्स को तो मैं फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन अगेन याद रखिएगा कि सिंपल सा फंडामेंटल है कि लिमिटिंग एजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें रिएक्शंस के लिए, उसके लिए आपको स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आनी चाहिए। जिन सभी स्टूडेंट्स को स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं पता, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, जिन सभी स्टूडेंट्स को स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में दिक्कत है, इशू है जिन लोगों को, उनमें एडवाइस करूंगा प्लीज जाएं और जाकर के पहले मेरा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाला लेक्चर देख करके आए, क्योंकि उस लेक्चर में जो कैलकुलेशन के तरीके लगाए हैं उसी के बेसिस पे, याद रखिएगा उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर फर्दर और चीजों को कैलकुलेट या और चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, आई होप आप लोगों को यहाँ पर सबको समझ में आ चुका होगा कि लिमिटिंग एजेंट होता क्या है, राइट। समझ आया सब बच्चों को? चलिए अब इसका स्टूडेंट एक एग्जांपल लेके चलते हैं। स्टूडेंट अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो ये रिएक्शन है हमारे पास, ये रिएक्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं, राइट। तो इसका अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लूं, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, सिंपल से एग्जांपल लूं अगर मैं इसका, तो स्टूडेंट मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी चीज के आगे कुछ ना लगाओ तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, 1। और मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स की इज जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है इनको हम लोग मोल्स भी लेते हैं। क्या लेते हैं इनको स्टूडेंट्स? हम लोग आपका मोल्स भी लेते हैं, राइट। तो इस रिएक्शन को अगर बैलेंस फॉर्म में देखा जाए स्टूडेंट, तो रिएक्शन क्या बोल रही है कि इस रिएक्शन में 1 मोल आपको क्या चाहिए? N2 किससे रिएक्ट करने के लिए? 3 मोल ऑफ H2 से रिएक्ट करने के लिए, ताकि कितना अमोनिया बने आपका? 2 मोल ऑफ अमोनिया बन सके, ताकि आपके पास 2 मोल ऑफ अमोनिया बन सके। याद रखना ये सारी कंडीशन मैं नहीं पता कर रहा, ये सारी कंडीशन बैलेंस इक्वेशन समझ में आ रही है कि नाइट्रोजन का इतना मोल हाइड्रोजन के इतने मोल से रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, और वो कंबाइन करके इतना प्रोडक्ट बना करके देगा, इतना फॉर्म आपको प्रोडक्ट बना करके देगा, राइट। चलिए ये तो हो गई स्टूडेंट्स क्वेश्चन की कहानी, ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके रिएक्शन के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन के बारे में बात, रिएक्शन के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, राइट। अब आता हूं मैं एक एग्जांपल पे, फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। मान के चलो मैं आपको नाइट्रोजन देता हूं स्टूडेंट्स 10 मोल, और मैं आपको स्टूडेंट्स हाइड्रोजन दे रहा हूं आप लोगों को, मान के चलो आपका कह लीजिए व्हाट डू वी कॉल 27 मोल्स। मैंने आपको स्टूडेंट हाइड्रोजन दिया 27 मोल्स, राइट, 27 मोल्स। तो अब हम लोगों को इन तीनों क्वांटिटीज को देखो, अब इन दोनों चीजों को यहाँ पे अप्लाई करना आना चाहिए। ध्यान सुनेगा भाई,
अब आपको स्टूडेंट इन दोनों चीजों को यहां पर अप्लाई करना आना चाहिए। देखिए अगर मैं यहां पर कंसेप्ट लगाऊं स्टूडेंट्स, ध्यान सुनेगा, यहां पर स्टूडेंट अगर मैं कंसेप्ट लगाऊं तो कंसेप्ट से मुझे यह समझ में आ रहा है कि जितना भी नाइट्रोजन, ध्यान सुनेगा, रिएक्शन में जितना भी नाइट्रोजन यूज होगा, आपका हाइड्रोजन उसका कितना टाइम्स होना चाहिए? 3 टाइम्स। समझ रहे हैं आप लोग? आपका हाइड्रोजन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का? 3 टाइम्स होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। जैसे कि मान के चलो मैं यहां पर ये भी पढ़ सकता हूं कि इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा 10th क्लास में कि नाइट्रोजन का ये, इसको मान लेके चलो कि इसका एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, दैट इज 1 यूनिट, जो कि कंबाइन कर रही है किसके साथ? वो कंबाइन कर रही है आपके 3 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। 3 यूनिट्स का मतलब है 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन से कंबाइन कर रहा है, और प्रोडक्ट आपको कितना बना करके दे रहा है? ये 2 यूनिट्स। कितना बना के दे रहा है स्टूडेंट्स आपको प्रोडक्ट? 2 यूनिट्स, राइट? तो ये आप लोग मोल की फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, और चाहो तो सिंपल लेमन भाषा में यूनिट्स की फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, बात सेम रहेगी, याद रखिएगा, बात सेम रहेगी आपकी, राइट? अब आपको स्टूडेंट दे रखा है 10 मोल और इसका 27 मोल। तो स्टूडेंट अब यही कंसेप्ट मैं यहां पे लगाने वाला हूं, ध्यान सुनेगा, यही कंसेप्ट मैं यहां पे लगाने वाला हूं। अब स्टूडेंट्स मान लो, ध्यान सुनेगा, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, ठीक है? फिलहाल इसको हम हटा देते हैं, फिलहाल मैं नाइट्रोजन के लिए बात कर रहा हूं खाली, ठीक है? खाली मैं आपको नाइट्रोजन के लिए बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूं, राइट? इसको अलग से लिख देता हूं मैं कि आपका हाइड्रोजन का 27 मोल है, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, राइट? क्वेश्चन में बोल रहा है नाइट्रोजन का 10 मोल है, तो मान लो अगर आपके पास 10 मोल क्या रहा? नाइट्रोजन। ध्यान सुनेगा, क्या रहा? अगर 10 मोल नाइट्रोजन है तो रिएक्शन, ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, बैलेंस रिएक्शन मुझे क्या बता रही है कि हम जितना भी ये यूज करेंगे, हाइड्रोजन उसका क्या होना चाहिए? 3 टाइम्स। हाइड्रोजन क्या होना चाहिए उसका? 3 टाइम्स होना चाहिए। ये मुझे रिएक्शन बता रही है, राइट? तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं 10 मोल नाइट्रोजन लूंगा तो हाइड्रोजन मेरे पास कितना होना चाहिए? 30 मोल होने चाहिए हाइड्रोजन के। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? याद रखिएगा, अभी मोल में से कैलकुलेशन कराओ ताकि रिएक्शन को देख के समझ आए, पर जब क्वेश्चन आएगा आपके पास वो ग्राम या वेट दे रखा होगा तो उसमें भी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल यहां पे समझे कंसेप्ट कि अगर इसका 10 मोल है तो इसके 30 मोल से वो कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के, और आप देख सकते हैं कि इसका 1 मोल, इसके 3 मोल मिलकर कितना बना रहा है? ये 2 मोल्स। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं आपको कि भैया यहां पर आपके अमोनिया के कितने मोल्स मिलेंगे? 20 मोल ऑफ अमोनिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 20 मोल ऑफ अमोनिया मिलेंगे। अब अगर तुम लोग चाहो तो ये सेम कैलकुलेशन तुम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के मेथड्स को यूज करके भी लगाओगे तो सेम आंसर पे पहुंचोगे। ध्यान सुनना, ये सब मैंने इसलिए लिख रखा था कि तुम में से जिनको डाउट हो तो इन एप्लीकेशंस को लगाकर कैलकुलेशन कर सकता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, 10 मोल नाइट्रोजन के लिए 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए था, 20 मोल क्या चाहिए मुझे? अमोनिया, राइट? अच्छा, अब एक चीज ध्यान सुनेगा सब लोग, स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, अगर मैं तुम लोगों के सीबीएसई क्लास के बारे में बात करूं, 11th के बारे में, तो स्टूडेंट याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट में मैक्सिमम केसेस में याद रखिएगा आपको हमेशा 2 रिएक्टेंट दे रखे होंगे, 2 रिएक्टेंट दे रखे होंगे, जिनमें हिसाब से क्वेश्चन आएगा कि दोनों में से बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। और लिमिटिंग जैसे मैंने बताया कि लिमिटिंग वो होता है जो कम क्वांटिटी में हो, कम क्वांटिटी में हो। तो ध्यान सुनेगा स्टूडेंट्स, अब मैंने करा क्या है? मैंने स्टूडेंट ये करा है कि मैंने रिएक्शन के बेसिस पे, ध्यान सुनेगा, मैंने रिएक्शन के बेसिस पे स्टूडेंट ये पता लगा लिया कि 10 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, यानी कि मैंने कैलकुलेट करा है क्या? अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैं मुझे देने रखा, ये मैं खाली रिएक्शन को देख करके पता लगा रहा हूं कि कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने की रिक्वायरमेंट होगी, कि 10 मोल के लिए 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायर्ड है टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 10 मोल ऑफ नाइट्रोजन। मैंने ये कैलकुलेट करा कि 30 मोल चाहिए था 10 मोल से रिएक्ट करने के लिए, राइट? ये मैंने कैलकुलेट करा है रिएक्शन या बैलेंस इक्वेशन को प्रेफर करा के, राइट? लेकिन अब आ जाओ यहां पर, ध्यान सुनिएगा, अब आ जाओ यहां पर, अब आ जाओ स्टूडेंट, अब यहां पर ये अमाउंट, ये जो 27 मोल थे, आई गेस ये था आपका अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गिवन। ये मोल्स आपको गिवन थे, याद रखिएगा। जिन बच्चों को मोल्स का नहीं पता उन्हें बता देता हूं, मोल याद रखिएगा, केमिस्ट्री में क्वांटिटी की एसआई यूनिट होती है भाई। तो यहाँ पे बार बार जो मैं अमाउंट बोल रहा हूं, अमाउंट मतलब मोल्स ही है यहाँ पे, याद रखना, ग्राम में भी ले सकते हो बट मोल्स भी लेते हैं केमिस्ट्री में हम लोग, राइट? सो ध्यान सुनेगा सब लोग बच्चे अब कि क्वेश्चन ये बोल रहा है बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये समझ में आ रहा है कि 30 मोल होना चाहिए था हाइड्रोजन, पर क्वेश्चन में आप समझ चुके कितना दे रखा है? 27 मोल। कितना दे रखा है? 27 मोल। तो आप लोगों को यहां से स्टूडेंट कंक्लूजन समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस बार आपको जो हाइड्रोजन दिया हुआ है वो देखिए रिक्वायर्ड, देख रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, रिक्वायर्ड अमाउंट से गिवन अमाउंट शायद कम है। अगर मैं नाइट्रोजन का 10 मोल रिएक्शन में कराना चाहूं, रिएक्शन को अगर बैलेंस फॉर्म में कराकर देखना चाहूं, तो यह समझ में आ रहा है कि 10 मोल नाइट्रोजन
के लिए 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन है कितना हमारे पास 27। जैसे से पहले मैंने 2 एग्जांपल लिया आप लोगों के साथ, उसी के बेसिस पे यहां पे बात कर रहा हूं। याद रखिएगा कि इतने के लिए रिएक्ट कराने के लिए 10 मोल से रिएक्ट कराने 30 मोल चाहिए था, देर कितना रखा 27। सो कहीं ना कहीं यहां पर आपको जो अमाउंट गिवन है स्टूडेंट वो क्या है, अमाउंट रिक्वायर्ड से कम है। ध्यान सुनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट की कंडीशन फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, याद रखना इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बुलाएंगे LR। याद रखिएगा इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बुलाते हैं स्टूडेंट्स LR। और एक कंडीशन आप याद रखिएगा जब कभी किसी क्वेश्चन में, ध्यान सुनेगा, जब किसी कंडीशन में अमाउंट रिक्वायर्ड, आई रिपीट अमाउंट रिक्वायर्ड बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट चाहिए रिएक्टेंट का, अगर ये अमाउंट रिक्वायर्ड उस सब्सटेंस के गिवन अमाउंट से क्या है ज्यादा, क्या है, अमाउंट रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन द गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। चलो थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ी समझ आए। ग्रेटर देन गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो याद रखना स्टूडेंट्स, आपका सब्सटेंस क्या बन जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन अब कहीं ना कहीं यहीं पर बात आती है स्टूडेंट्स की, कहीं ना कहीं जो मैंने कैलकुलेशंस करे, ध्यान सुनेगा, मैंने भी क्या करा था, मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया था, ध्यान सुनो मेरे स्टेप्स, मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया था, मैंने नाइट्रोजन को लेकर कैलकुलेशन कर डाली थी, और वहां मुझे समझ में आ चुका था कि 10 मोल के लिए 30 मोल चाहिए था, इसका 3 टाइम्स चाहिए था हाइड्रोजन। देखिए इसका 1, इसका 3 चाहिए, रेशियो देख रहे हैं 1:3 चाहिए, तो इसका 1 मोल, इसके लिए 30 मोल के लिए जरूरत थी, लेकिन थे कितना 27। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ज्यादा था, गिवन अमाउंट कम था, तो ये क्या बन गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट था इस बार। इस केस में आपका हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन सेम चीज, अब आपको दिमाग में डाउट आ रहा होगा सबके दिमाग में कि सर सेम चीज हम लोग हाइड्रोजन के लिए भी तो कर सकते हैं। सर अगर सेम चीज हाइड्रोजन के लिए करें तो क्या आएगा। तो सही बच्चे फिलहाल इसे कॉपी कर ले, वीडियो को पॉज करके जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और कॉपी कर लो इसको, फिर मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा कि अगर मान लो हाइड्रोजन की कैलकुलेशन होगी तो क्या होगा। राइट, कर ले कॉपी सबने, हटा दे स्टूडेंट्स। चलिए अब आते हैं हाइड्रोजन की क्वांटिटी भाई। अब आते हैं हाइड्रोजन के लिए कि हाइड्रोजन के लिए क्या करा जाएगा हाइड्रोजन के लिए। सो नाउ इन दिस केस पिछली बार 10 मोल दे रखा था, पर यहां अगर मैं बात करूं तो मुझे दे रखे हैं 27 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 27 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब ध्यान सुनेगा, चाहो तो इसके लिए आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन लॉजिकली भी समझा रहा हूं, यूनिटरी मेथड भी लिखवा दूंगा, लॉजिकली भी समझ लो क्या है। अगर आप यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां देखिए, अगर मैं मोल्स को बात काउंट करूं, मोल्स को, ध्यान सुनेगा, मैं अगर मोल्स को यहां देखूं स्टूडेंट्स, तो आई गेस हाइड्रोजन के जितने मोल्स बैलेंस रिएक्शन में हाइड्रोजन में 3 मोल्स चाहिए थे, और अब क्वेश्चन में मुझे कितने दे रखे हैं 27 मोल। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 27 मोल्स। तो कहीं ना कहीं मैं यहां पे देख सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए 3 9 से 27 होता है कि नहीं होता। आई एम बेसिकली मल्टीप्लाई द एक्चुअल क्वांटिटी विद 9, तो 27 मोल्स हाइड्रोजन मुझे दे रखा है कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट, तो बेसिकली अगर आप इस 3 मोल को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 पर आ जाओगे, बिल्कुल सही। तो अब ध्यान सुनेगा कि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप 27 पे लाए हो, ध्यान सुनेगा, अगर आप इस हाइड्रोजन के जो एक्चुअल बैलेंस रिएक्शन से 3 मोल दे रखे थे, अगर आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई करके आप यहां पर आए हो, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अब सेम लॉजिक हमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी लगाना चाहिए, आपका दूसरा रिएक्टेंट में भी लगाना चाहिए। बिल्कुल सही, समझ आ रहा है सबको, नाइट्रोजन भी लगनी चाहिए सेम चीज, बिल्कुल। यानी कि अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं कि हाइड्रोजन का अगर 27 की जगह 27 मोल्स अगर दे दिया रिएक्शन में, तो मैं पता लगा रहा हूं क्या कि कितना नाइट्रोजन चाहिए, क्या लगा रहा हूं कितना नाइट्रोजन चाहिए। ध्यान सुनेगा, इससे पहले जो मैंने कैलकुलेशन की थी स्टूडेंट, उसमें मैं क्या पता लगा रहा था कि 10 मोल, ध्यान सुनेगा, 10 मोल नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए था। वहां पर 10 मोल नाइट्रोजन मुझे गिवन थे, और हाइड्रोजन के लिए मैंने कैलकुलेशन की थी। किसके लिए कैलकुलेशन की थी, हाइड्रोजन के लिए। पर अब केस उल्टा है, अब हाइड्रोजन दे रखा है कितना 27 मोल गिवन है ये, और अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कि 27 के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, क्या चाहिए, कितना नाइट्रोजन चाहिए। राइट, सो यहां से अगर यहां पर है, अगर आपको बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप गिवन क्वांटिटी पे आना चाहते हो तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और सेम लॉजिक फंडामेंटल यहां लगाते थे हम लोग कि भैया अगर आपको 27 मोल हाइड्रोजन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको नाइट्रोजन को भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब जब नाइट्रोजन को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 9 1 9 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9 मोल्स। कितना हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 9 मोल्स हो जाएंगे नाइट्रोजन के। यानी कि स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, अब आपने कैलकुलेट करा है क्या,
that amount of nitrogen required to calculate completely with 27 moles of hydrogen. Point to be noted. Again required amount निकालिए आपने कि अगर 27 ये होता तो 9 मोल चाहिए था नाइट्रोजन आपको। क्या चाहिए था? 27 चाहिए था तो 9 मोल चाहिए था आपको नाइट्रोजन। आते हैं कंडीशन पे। किस पर आते हैं स्टूडेंट? ओ सॉरी, कंडीशन पे। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको नाइट्रोजन कितना दे रखा है? शायद नाइट्रोजन मैंने लिखवाया था, आपको नाइट्रोजन दे रखा है 10 मोल। कितना दे रखा है स्टूडेंट? 10 मोल। जी हां, कितना दे रखा है? 10 मोल। कंडीशन समझ में आ चुकी है आपको किस बारे में बात कर रहा हूं? कि अब आप लोग देख सकते हैं इस बार कि आपको क्वेश्चन में जो अमाउंट दे रखा है, ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन में जो अमाउंट दे रखा है आई गेस वो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा। देखिए 10 मोल ज्यादा होते हैं 9 मोल से, और जो मुझे हाइड्रोजन की क्वांटिटी दे रखी है उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि नाइट्रोजन के खाली 9 मोल की जरूरत थी, पर क्वेश्चन में मुझे 10 मोल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 10 मोल, यानी ज्यादा मोल दे रखे हैं। अगर मैं ज्यादा मोल लेके चलूंगा भी तो रिएक्शन में सिर्फ 9 मोल यूज होंगे, 1 मोल बचा रह जाएगा। जैसे आप लोग बर्गर वाले केस में देख रहे थे कि आपका बन खत्म हो गए थे, लेकिन क्या था? आपका आलू पैटी और आपका क्या चीज स्लाइस रह गया था। लेमोनेड में लेमन खत्म हो गए थे, लेकिन शुगर और वाटर बचा रह गया था। तो कुछ ऐसी सी यहाँ पे सिमिलर कंडीशन आ रही है कि 10 मोल दे रखे हैं, लेकिन रिएक्शन में 27 के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ 9 मोल की ही रिएक्शन कराने के। देख रहे हैं रिएक्ट कंप्लीटली, कितना ही रिएक्ट करेगा कंप्लीटली इससे खत्म होने के लिए। यानी कि स्टूडेंट याद रखिएगा, अब यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं किसके बारे में? कंडीशन फॉर एक्सेस रिएजेंट के बारे में। याद रखिएगा, इसको हम लोग बुलाते हैं स्टूडेंट्स कंडीशन फॉर एक्सेस रिएजेंट। इसे हम एक्सेस रिएजेंट की कंडीशन बुलाते हैं, एक्सेस रिएजेंट की कंडीशन। और अब एक्सेस रिएजेंट कंडीशन क्या है? याद रखिएगा, इफ अमाउंट रिक्वायर्ड इज लेस देन, पिछले वाले में ग्रेटर देन, इस बार लेस देन है, is less than the given amount of reactant। given amount से अगर required amount क्या है? कम है इस बार स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स? इस बार कम है। पहले वाले में ज्यादा थी कि चाहिए ज्यादा था लेकिन दे कम रखा था, तो लिमिटेड अमाउंट में दिया हुआ है। समझ रहे? इस बार क्या है? चाहिए कम दे रखा है ज्यादा, चाहिए कम दे रखा है ज्यादा। तो ये क्या कंसेप्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स? एक्सेस रीजन। क्या बोलेंगे इसको स्टूडेंट्स? एक्सेस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका नाइट्रोजन स्टूडेंट क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सेस रिएजेंट होगा। तो समझ आ रहा है सब बच्चों को? तो आप लोगों को ऐसे कैलकुलेशन करनी हो सकती है, ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। फिर भी काफी बच्चों को ये वाला डाउट अगर समझ में नहीं आ रहा, ध्यान सुनेगा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक और तरीका भी है। ध्यान सुनेगा, इसका एक और तरीका भी है। वो तरीका समझाऊं तुम लोगों को? मैं तरीका समझाऊं? चलो फिलहाल ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, ठीक है? तो आप लोगों ने कर रखा है कॉपी, स्टोइचियोमेट्री के रूल्स थे, कर रखे होंगे आप लोगों ने कॉपी, राइट? स्टोइचियोमेट्री वाली तरीका लगा लो। स्टोइचियोमेट्री का कैलकुलेशन आपको याद होगा, जब हम लोग स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशंस करते थे तो यूनिटरी मेथड, ध्यान सुनेगा, यूनिटरी मेथड लगाने के लिए हम बैलेंस इक्वेशन से जो डाटा आ रहा है 1 मोल 3 मोल जो आ रहा है इसको यूज करते थे। सो 3 मोल हाइड्रोजन के लिए स्टोइचियोमेट्री लगा दो भाई, यूनिटरी मेथड। 3 मोल के लिए, 3 मोल के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए था? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 मोल के लिए क्या होगा स्टूडेंट? समझ चुके हैं आप सब लोग। 1 मोल के लिए कितना बन जाएगा? 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। हाइड्रोजन में दे रखे थे 27, कितना दे रखे थे? 27। तो 1/3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो क्या आ जाएंगे? 9 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए सेम चीज, सेम कहानी भैया, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, जो आपको सही लगे वो कर लो। अभी तो मैंने डाटा ऐसा दे रखा था कि आराम से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, बट आप लोग हमेशा इस तरीके से कैलकुलेट करना। और याद रखना, इस तरीके में जो चीज समझाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, कि मैंने आपको दो तरीके समझाए थे। पहले मैंने कैलकुलेशन करी थी किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, कि हाइड्रोजन कितना अमाउंट दे रखा था, और फिर मैंने दूसरी कैलकुलेशन कर दी नाइट्रोजन के लिए कि नाइट्रोजन कितना अमाउंट चाहिए था, राइट? तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जब कभी भी आपको रिएक्टेंट्स दे रखे होंगे, आई रिपीट, जब कभी भी आप लोगों को रिएक्टेंट्स दे रखे होंगे, तो आप किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेशंस कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ दो, नाइट्रोजन की कैलकुलेशन कर दो, पता लगा लो कितना हाइड्रोजन चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन को भूल जाओ, एक रिएक्टेंट को भूल जाओ, दूसरे के लिए कैलकुलेट कर लो कितना अमाउंट चाहिए, फिर उसको कंपेयर कर दो। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है।
अमाउंट आपको हमेशा दे रखा होगा, लिमिटेड रीजन के क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा होगा, खाली रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, खाली आपको रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, और इस रिक्वायर्ड अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यूनिटरी मेथड लगा लेना, कुछ नहीं करना, यूनिटरी मेथड लगा लेना। मेथड को लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप आंसर आ जाएगा, सिंपल एज दैट, राइट? समझ आ रहा है सब स्टूडेंट्स को? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट फिर से स्टूडेंट, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन समझ आनी जरूरी है आपको, ये कंडीशन समझ आएगी तभी समझ में आएगा आपको, फाइन? तो उसको फिलहाल कॉपी कर ले सभी बच्चे, हटा दे स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखें, हटा दे, फाइन। तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन को लेता हूं स्टूडेंट फिर से मैं आप लोगों को और एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और अगेन इन कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे, राइट? इन कंडीशंस को हम लोग फॉलो करेंगे और जल्दी से न्यूमेरिकल देखते हैं कि सेम रिएक्शन में बेस अगर न्यूमेरिकल में डाटा अलग दे रखा हो तो कैसा आएगा। इससे आपके अब सारे कंसेप्ट सही हो जाएंगे, आई रिपीट सारे कंसेप्ट सही हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करके, आसान तरीका, राइट? चलिए, सो नाउ क्वेश्चन अगेन सेम ही है, एक रिएक्शन गिवन है आपको और गिवन है, इस बार एक काम करते हैं, मोल्स में कैलकुलेशन करके स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस बार हम लोग मोल्स में कैलकुलेशन करके आपके वेट में कैलकुलेशंस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो नाइट्रोजन हमारे पास है, इस बार मान के चलो 2000 ग्राम दे रखा है, हाइड्रोजन हमको 1000 ग्राम दे रखा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट फर्स्ट, कैलकुलेट ए अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, कितना अमोनिया बनेगा। बी पार्ट बोल रहा है इज देयर एनी रिएक्टेंट लेफ्ट, कोई रिएक्टेंट बचा रहेगा, देखते हैं। और लास्ट पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ यस कैलकुलेट इट्स अमाउंट लेफ्ट, इसका कितना अमाउंट बचा रहेगा ये भी कैलकुलेट करके देना, राइट? तो ये 3 पार्ट क्वेश्चन है, पूछा गया। याद रखिएगा लिमिटेड रीजन में स्टूडेंट्स जब क्वेश्चन आएंगे तो इन 3 चीजों से जुड़ा हुआ, इसके बाहर और कोई क्वेश्चन आपसे लिमिटेड रीजन का पूछ नहीं सकता। अगेन अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ध्यान सुनेगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग चीजों को, और स्टेप बाय स्टेप में क्या करना है। अगेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ आपका पहले इनके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन इसका 1 मोल, इसका 3 मोल और इसका 2 मोल दे रखा है, बिल्कुल सही। अब स्टूडेंट क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को वेट दे रखा है तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, मोल्स से वेट कैलकुलेट करेंगे। मोल्स का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास का फॉर्मूला होता है। इन तीनों पे आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, और सबके जो मोल्स के बाद स्टूडेंट वेट्स आएंगे वो आप वेट कैलकुलेट करके देखना। 28 ग्राम, इसका आएगा स्टूडेंट 6 ग्राम, और इसका आएगा स्टूडेंट 34 ग्राम। मोल्स आपको दे रखा है 1, मोलर मास पुट करोगे तो गिवन वेट आता रहेगा, सभी का आपको गिवन वेट आता रहेगा सबके अकॉर्डिंग, राइट? तो इन सबका वेट आपके पास यही आ जाएगा। क्योंकि याद रखना स्टूडेंट ये वेट क्यों कैलकुलेट करा गया यहाँ पर, ताकि हम यूनिटरी मेथड से ये कंडीशंस को अप्लाई करना सीख सके। क्योंकि इस बार हमको वेट दे रखा है तो वेट में कैलकुलेशन हो गया, अगर मान लो मोल्स दे रखे होते तो मोल्स में भी कैलकुलेट कर सकता था, जैसे मैंने पहले वाले में करा था। अगेन फिर से याद रखना, किसी भी एक रिएक्टेंट को पकड़ो, 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं, किसी भी एक को पकड़ो और कैलकुलेशन कर डालो, राइट? किसी भी एक को, जैसे कि हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेता हूं, चलो एग्जांपल के तौर पे कर लेता हूं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, react completely with 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये चीज स्टूडेंट्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आई रिपीट ये पूरी चीज मैं कैलकुलेट करके दूंगा आपको यूनिटरी मेथड से, और सेम ऊपर चीज दे रखी है आपको यूनिटरी मेथड। सो नाउ व्हाट गोना हैपन, यहां देखिएगा आप लोग, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ध्यान सुनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स, नाउ एज यू कैन सी हियर कि बैलेंसिंग रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आपका 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को, 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितना चाहिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन, देख रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं, बैलेंस इक्वेशन का यूनिटरी मेथड लगाना। सो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना आ जाएगा ये स्टूडेंट, 6/28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और आपको नाइट्रोजन कितना दे रखा है, 2000 ग्राम, कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 2000,
तो क्या करेंगे हम लोग 6/28 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हमारे पास जो यहाँ पर आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा आपका 428। आपको कैलकुलेट करके देख लीजिए 428 ग्राम। अब ध्यान सुनेगा, ये जो आपने यूनिटरी मेथड से स्टूडेंट कैलकुलेट करा है ना, ये क्या निकाला है? ये निकाला है आपने अमाउंट रिक्वायर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, रिक्वायर्ड अमाउंट निकाला आपने। आपने क्या निकाला स्टूडेंट? रिक्वायर्ड अमाउंट, जो कि कंप्लीटली रिएक्ट करे किसके साथ? 2000 ग्राम के साथ। ये रिक्वायर्ड अमाउंट है। जब भी आप यूनिटरी मेथड लगाओगे तो उससे आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट आएगा। कंडीशंस आपके सामने है, अप्लाई कर दीजिए। कंडीशंस आपके सामने है, अप्लाई कर दीजिए। रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है? रिक्वायर्ड अमाउंट है 480 ग्राम रिक्वायर्ड है। और गिवन कितना है स्टूडेंट में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए कितना दे रखा है हम लोग, हाइड्रोजन की बात हो रही है, 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है हमें। क्या है? गिवन है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि शायद गिवन अमाउंट इस बार ज्यादा है। आई रिपीट, इस बार हमें अगेन आपका स्टूडेंट्स, आपका यहां पर गिवन अमाउंट ज्यादा है। तो अगर गिवन अमाउंट ज्यादा है, यहां देखिए गिवन अमाउंट ज्यादा है रिक्वायर्ड से, तो यानी कि इन दिस सिनेरियो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपका हाइड्रोजन क्या बन गया? हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट। आई रिपीट, हाइड्रोजन क्या बन गया इस बार स्टूडेंट्स? आपका एक्सेस रिएजेंट बन चुका है। तो ऑब्वियसली बात है, अब इस बार आपका लिमिट रिएजेंट कौन होगा? नाइट्रोजन। कौन होगा स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन लिमिट रिएजेंट होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिएक्शन में कौन हाइड्रोजन, कौन लिमिटिंग होगा, कौन एक्सेस। सेम मेथड आप लोग अपोजिट तरीके से नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट कर सकते थे। 1000 हाइड्रोजन के साथ कितना नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, अब ये भी कैलकुलेट कर सकते थे। सेम तरीका अप्लाई हो सकता था, राइट। सो अब आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। पहला पार्ट तो यही था कि कौन एक्सेस है, कौन लिमिटिंग है, ये बताना आपको, पहचानना आपको आना चाहिए, जिसके लिए कंडीशन आपको फुलफिल करनी चाहिए, राइट। अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि बोल रहा है कितना प्रोडक्ट बनेगा। अब कितना प्रोडक्ट बनेगा इसके लिए तो भैया वही स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो आप लोग जानते हैं। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा दीजिए। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमें कितना प्रोडक्ट बना के दे रहा था? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। याद रखना भाई, नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। आई रिपीट, मैं लिख देता हूं यहां पर कि इन दिस सिनेरियो आपका स्टूडेंट नाइट्रोजन इस बार क्या बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। तो जो कैलकुलेशन होंगी वो लिमिटिंग के लिए होंगी। याद रखिएगा, जितनी भी कैलकुलेशन होंगी स्टूडेंट्स वो आपके लिमिटिंग के लिए होगी। किसके लिए होगी? लिमिटिंग के लिए होगी, इसके लिए होंगी। अगर ये लिमिटिंग होता तो इसके लिए कैलकुलेशन करता मैं फिर, राइट। सो ए पार्ट बोल रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया देगा। सो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना बन जाएगा? ये 34/28, 34/28। और हमें कितना दे रखा है? ये 2000। तो 3428/2 में 22,000, ये आपका आएगा स्टूडेंट 2428 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म। तो पहला पार्ट का स्टूडेंट आपका आंसर आ चुका है कि इतना अमोनिया आपका बनेगा। बिल्कुल सही। और जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी था थोड़ी देर पहले कि स्टूडेंट्स क्या इनमें से कोई रिएक्टेंट बचा रह जाएगा? तो आंसर इज यस, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि 2000 ग्राम जो क्वेश्चन में दे रखा, ध्यान सुनेगा मेरी बात है, दिमाग खोल के, बिल्कुल एकदम लास्ट में आ चुके हम लोग वीडियो के। 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 428 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। कितना चाहिए? 428 आपको चाहिए था। और देख ना रखा है 1000, इतना चाहिए था। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया स्टूडेंट्स, इतना आपको चाहिए था और इतना आपको दे रखा था। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? कोई रिएक्टेंट बचा रह जाएगा? तो आंसर इज यस। मैंने जैसे पढ़ाया था कि एक्सेस रिएजेंट हमेशा रिएक्शन में बचे रह जाते हैं। एक्सेस रिएजेंट स्टूडेंट हमेशा रिएक्शन में बचे रह जाते हैं। एक्सेस रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन, ये बचा रहेगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, सी पार्ट पर आ जाते हैं कि कभी भी किसी सब्सटेंस का अगर आपको अमाउंट लेफ्ट निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? उसके लिए हम लोग टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स अमाउंट रिएक्टेड को, कि कितना अमाउंट रिएक्ट कर चुका है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। और स्टूडेंट हाइड्रोजन का कितना अमाउंट रिएक्ट कर रहा था वो हम उसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। मान लो अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आपको अगेन तरीका पता है इसको कैलकुलेशन करने का, ये लगा सकते थे आप लोग। दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो। हाइड्रोजन का वेट दे रखा है 1000, रिएक्टेड अमाउंट कितना है? 428। सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 572 ग्राम हाइड्रोजन। तो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बचा रहेगा स्टूडेंट? 572 ग्राम, जो कि थर्ड पार्ट का आंसर है, वो आपका यहाँ पर बचा रह जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ पर आपको एक्सेस और लिमिट रिएजेंट की कैलकुलेशंस, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी एप्लीकेशंस रिएक्शंस के अंदर कैसे करते हैं समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कवर अप करते हैं
अब मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा एक नए चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को गुड बाय।